अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण रिश्ते अब खुली जंग में बदलते नजर आ रहे हैं। दरअसल तालिबान का ऐसा दावा है कि उसने पाकिस्तान पर हमला किया है। तालिबान के मुताबिक उसने पाकिस्तान के खिलाफ भीषण कार्रवाई करते हुए डूरन लाइन के पास खोस्त और पक्तिका प्रांतों में पाकिस्तानी सेना की 2 चौकियों पर कब्जा कर लिया है। तालिबानी रक्षा मंत्रालय और अफगान मीडिया टोलो न्यूज के मुताबिक इस हमले में कम से कम 19 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए जबकि कई घायल हुए हैं। ये विवाद तब शुरू हुआ जब पाकिस्तान की वायुसेना ने अफगानिस्तान की सीमाओं के पास नागरिक इलाकों को निशाना बनाया। इसके जवाब में तालिबान ने 27 दिसंबर रात 4 बजे पाकिस्तान के ठिकानों पर जोरदार हमला किया। तालिबानी रक्षा मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि तालिबान ने भारी तोपों और मशीन गन्स का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तानी सेना की कई चौकियों को जला डाला। डांडे पाटन जिले में पाकिस्तान की 2 चौकियों को कब्जे में ले लिया गया है। तालिबानी मीडिया अल मिरसाद के अनुसार तालिबान ने डांडे पाटन जिले से दाबगई इलाके में पाकिस्तानी सेना की चौकियों पर हमला किया। खोस्त प्रांत से भी पाकिस्तानी सेना के ठिकानों को निशाना बनाया गया। अल मिरसाद ने दावा किया कि ये हमले पूरी तरह योजनाबद्ध और सटीक थे। पठान एक बहादुर कौम है। अच्छा। पठान जो है वो खून के बदले खून का कानून अपने अंदर रखती है। अच्छा। पठान इतनी दलेर है कि वो घर में घुस के मारने का भी सोच सकती है। और उसके साथ अगर हम ज्यादती करेंगे, उसके ऊपर बम फेंकेंगे, वो हमारे ऊपर फूल तो नहीं फेंकेंगे। ये कुछ दिनों, कुछ महीनों तक, कुछ सालों तक वो स्टैंड हो रहे हैं। स्टैंड होने के बाद मेरी और आपकी जिंदगी रहे। 2-4 साल बाद उन्होंने इसी पाकिस्तान में आके अपना डंका बजाना है कि इधर इस्लामी कानून नाफिज करने की कोशिश करनी है। और वही मामला आप उनके किसी भी अफगानी से जाके मिल लें, वो कहते हैं हम ऐसी की तैसी फेर दें कि पाकिस्तानी होगी। नमस्कार दोस्तों, चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में जो है अब लड़ाई शुरू हो चुकी है। और इस लड़ाई को शुरू जो किया था पाकिस्तान ने किया था, क्योंकि उन्होंने अफ़गानिस्तान में बिना बताए उनको एयर स्ट्राइक की थी, जहाँ पर उनके काफ़ी सारे मासूम लोग मारे गए थे वहाँ पर। और तभी से तालिबान ने बोला था कि हम रिटेलिएट करेंगे, और उन्होंने रिटेलिएट किया है। दोस्तों, उन्होंने सैकड़ों मिसाइलें जो हैं पाकिस्तान बॉर्डर पर, जो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान बॉर्डर है उसको डूरन लाइन कहते हैं, जिस लाइन से डिवाइड होता है, तो वहाँ पर उन्होंने काफ़ी आर्टिलरी फायर किया और सैकड़ों मिसाइल वहाँ पे दागे, और वहाँ पर कई सारे जो पाकिस्तानी आर्मी के लोगों को मार गिराया। अब क्या दोस्तों, वहाँ पर पाकिस्तानी आर्मी जो है, जो कि मैदान छोड़ के भागने के लिए फेमस है, वो भाग चुकी है, क्योंकि उन्होंने देखा कि तालिबान जो है बहुत ही एग्रेसिवली अटैक कर रहा है। तो जब ये न्यूज़ सामने आई, दोस्तों पाकिस्तान के लोग रिएक्शन दे रहे हैं। देखते हैं कि पाकिस्तान की मीडिया, उनके लोग और जो उनकी पब्लिक है वो क्या रिएक्शन दे रहे हैं। दोस्तों, उसके बारे में वो क्या कहना चाह रहे हैं। अफगानिस्तान के इस टाइम जो मामला चल रहे हैं, हालात चल रहे हैं, कभी इधर से बम की खबर, कभी वहां से बम की खबर, क्या कहना चाहेंगे? और सर, ये कोई आज की बात है? अच्छा। कभी यहाँ से बम, कभी वहाँ से बम, कभी यहाँ, सारा खेल जो है वो डॉलर्स का है। अच्छा। ठीक है जी। अमेरिका डॉलर्स फेंक रहा होता है, कभी टीटीपी को पैसे दे देता है, आपने इस पे चढ़ाई कर दे पाकिस्तान पे, पाकिस्तान के ऊपर चढ़ाई हो जाती है, पाकिस्तान को पैसे देता है, आप चढ़ाई कर दे इंडिया के ऊपर जी, वहाँ पे दहशतगर्द बैठे हुए, या आप अफगानिस्तान पे चढ़ाई कर दे जी, वहाँ पे दहशतगर्द बैठे हुए। तो ये मामला तो हम देखते और सुनते ही आ रहे हैं। लेकिन तो हम बेवकूफ हैं, या अगर बात करें कि भाई अब टीटीपी की बात करें, वो तो एक ऑर्गेनाइजेशन है या ग्रुप है, एक तंजीम है, दहशतगर्द है, कुछ भी आप कह रहे हैं, ठीक है, लेकिन पाकिस्तान तो प्रॉपर एक गवर्नमेंट है। तो हम क्यों डॉलर लेते हैं, हम क्यों अमेरिका से पैसे लेते हैं अगर ऐसा है तो? सर, अगर हमारे लोगों को थोड़ा सा समझ आ जाए तो ये थोड़ा सा समझने की बात है कि हम अपने पहले तो सबसे अपने नेबर्स के साथ ताल्लुकात को अच्छा रखें। ठीक है। हमारे जो नेबर्स हैं, हमारे ताल्लुकात उनके साथ बहुत अच्छे होंगे तो हम आगे भी सर्वाइव कर सकेंगे, हमारा मैयार भी, हमारा मेरिट भी बनेगा। ऐसे ही नेबर से ताल्लुक खराब करके कोई कंट्री नहीं आगे जा सकती। और फिर जो अफगानिस्तान है, ये तो वैसे ही हमारा भाई है, और ये सारे पख्तून लोग हैं, ये हमारे भाई हैं। ठीक है। हमारे दरमियान में काम करने वाले जो लोग हैं, आप उनको समझते हैं कि ये दहशतगर्द लोग हैं या इनके ऊपर अटैक कर दें, ये इनसे हमें खतरा है, तो हमारे जो दरमियान काम कर रहे हैं उनसे तो हमें कोई भी खतरा नहीं है। बिल्कुल मिलके कर रहे हैं। हम लोग मिलजुल के यहाँ पे इस मार्केट में आप देखें, घुमाए के कैमरा, यहाँ पे हमारे पास कितने लोग हैं, दिखाएं, बड़े पश्तून भाई हैं, हमारे इतने पख्तून लोग काम कर रहे हैं, पठान लोग काम कर रहे हैं, हमारे भाई हैं, बड़ा अच्छा माहौल है, बड़ा अच्छा ताल्लुक है, बड़ा अच्छा रिलेशन है। और मैं ये समझता हूँ हमारे यहाँ के लोगों से ज्यादा इज्जत देने वाले ये लोग हैं। अच्छा। ज्यादा खिदमत करने वाले ये लोग हैं, ज्यादा मोहब्बत करने वाले ये लोग हैं। हम लोग इनके साथ दुश्मनदारी अगर पैदा कर लेंगे, पहले तो ये हमारा है भाई। हाँ। ठीक है, भाई के साथ दुश्मनियां नहीं होती हैं। दूसरी बार पे यह है हमारा नेबर। अब ये बात हमारी सोचने की कि हम अपने ताल्लुकात को इनके साथ कैसे रख ले, किसी के कहने पे या पैसे देने पे, हम डॉलर्स मिलने पे हम अपने मुल्क को आगे कैसे लेके चल सकते। रशिया के साथ पाकिस्तान की, सोवियत यूनियन के साथ जो जंग हुई, उसका बैटल ग्राउंड कौन सा? अफगानिस्तान था। अगर उसका बैटल ग्राउंड पाकिस्तान होता तो यहाँ पे लाशें होती।
तो उल्टा अफगानिस्तान को सपोर्ट करने की बजाय जहाँ पे आप लोगों ने एक सोवियत यूनियन जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी रखता था उसको आपने रोका। एक तो ये हो गया, वहाँ पे इतनी किलिंग हुई, 50 साल से वहाँ पे पीस नहीं है, ठीक है। तालिबान की इंसर्जेंसी हो गई तो आपने वहाँ पे जंगें स्टार्ट की। जब सोवियत यूनियन आया था मुझे तो ये नहीं समझ आती कि उन लोगों ने तालिबान को सपोर्ट क्यों किया था। आपने इकोनॉमी देखी थी उस टाइम पे, वहाँ पे रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज का माहौल देख लें, एक मॉडर्न स्टेट बन रही थी, ठीक है। लेकिन फिर पाकिस्तान ने तालिबान को सपोर्ट किया, 50 साल हो गए वहाँ पे इकोनॉमी स्टेबलाइज नहीं हुई। तो इनको तो अफगानिस्तान ब्लेम भी नहीं कर सकता था कि आप हमारी जंग में क्यों नहीं आए। पाकिस्तान गया, शहादतें हुई, पाकिस्तान को एट दी एंड इतना बड़ा नुकसान उठाना पड़ा जो आज तक हम भुगत रहे हैं। 9/11 को ले लें, किसी चीज को भी ले लें, मुसलमानों को जितना कुचला गया ना अफगानिस्तान के नाम पे, और उनका फेस सामने, आप याद रख लीजिएगा, ये कुछ दिनों, कुछ महीनों तक, कुछ सालों तक वो स्टैंड हो रहे हैं। स्टैंड होने के बाद मेरी और आपकी जिंदगी रहे, 2-4 साल बाद उन्होंने इसी पाकिस्तान में आके अपना डंका बजाना है कि इधर इस्लामी कानून नाफिज करने की कोशिश करनी है। और वही मामला आप उनके किसी भी अफगानी से जाके मिल लें, वो कहते हैं हम ऐसी की तैसी फेर देंगे पाकिस्तानियों की। मामला आपने ये बोला कि वो बड़े मोहब्बत करने वाले हैं, पश्तून, अफगान, ये सब नो डाउट सारे इंसान एक जैसे हैं, चाहे वो पठान हो, चाहे पंजाबी हो, चाहे कोई भी हो। लेकिन हमारी गवर्नमेंट ये कहती है जी वो अफगानिस्तान से आते हैं तालिबान, वो यहाँ पे आके अटैक करते हैं, TTP वाले आते हैं और अटैक करते हैं। इस वजह से हमने वहाँ पे जो सा एयर स्ट्राइक की, वहाँ पे लोगों को मारा है, तकरीबन 46 के करीब लोगों की जान। सर मैं समझता हूँ कि अगर ये कोई बड़े लेवल पे बात हो रही है तो मैं समझता हूँ होगा 100 में से कोई 2% इस तरह की कोई बात होगी, लेकिन 98% मैं समझता हूँ कि मैं बिलीव ही नहीं करता इन बातों के ऊपर कि इस तरह कुछ होता है। कुछ नहीं होता। 2%, 3% हो सकता है। हमारे पास फौज है, हमारे पास बॉर्डर है, हमारे बॉर्डर पे फौज खड़ी है। फौज क्या कर रही है, कैसे TTP पे आ जाती है भाई? हाँ, बिल्कुल। मुझे तो यही समझ नहीं आती कि यहाँ पे दहशतगर्द भर कैसे जाते हैं। यहाँ पे हमारे आम जो लोग हैं, हमारे पाकिस्तान में रहने वाले सुकून से नहीं रह रहे, चार दीवारी के अंदर सुकून से नहीं रह पा रहे, दहशतगर्द कैसे बढ़ जाते हैं भाई? हमें तो यही समझ नहीं आ रही। ये सारा डॉलर्स का एक तो खेल है, ठीक है। तो हम तो यही समझते हैं कि बिकाऊ कौम हमारे ऊपर जो है वो बैठी हुई है, मुसल्लत है, जो कहते हैं बेगर इज नॉट चूजर। जो इस तरह की बात लोग करते हैं वो हमारा मेयार कैसे बना सकते हैं, हमारे मुल्क का मेयार कैसे बना सकते हैं? इस चीज से नो डाउट हमने उधर बदला ले लिया। एक मिसाल है जी, अफगानिस्तान के ऊपर बम फेंक के, एयर स्ट्राइक करके हमने बदला ले लिया। लेकिन पूरी दुनिया हमें या अफगानिस्तान को फिर अच्छी नजर से वो तो यही कहेंगे ये 2 मुस्लिम कंट्री। हमारा मेयार ऐसा बन चुका होगा कि हमारे पास यहाँ पे कोई आके इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। हमारा मेयार ऐसा होगा कि हमारे यहाँ के लोग जो है, अभी तक 14 लाख जा चुके हैं मेरे नॉलेज के मुताबिक। हमें इस तरह के वज़ीर आज़म ना बने। हमारी जो रिस्पेक्ट है वो हमें एक बंदा करवा सकता है, लेकिन हमें उसका नाम तक लेने पे पाबंदी है। चले मैं ले लेता हूँ आपको, ठीक है। मैं कहता हूँ डरने से कुछ नहीं होता। आप इमरान खान की बात कर रहे हैं, अब तो दुनिया ये कह रही है, इवन अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहा है कि इमरान खान को रिलीज करो। समझने वाले जो हमें, जिन लोगों को समझने की जरूरत है ना सर, वो लोग अभी तक अपने मफाद को अपने सामने रख के बैठे हुए हैं और पाकिस्तान के मामलात को बहुत पीछे उन्होंने धकेल दिया है। मैं समझता हूँ रोड़ी कोड़ियों के दौर में भेज दिया पाकिस्तान को, सिर्फ और सिर्फ अपने ही मफाद की खातिर। अपने लोगों के ऊपर सीधी गोलियां चला दी। हम ये पूछ नहीं सकते कि गोली क्यों चलाई। 105 लोग जो है हमारे, वो जो है खैबर पख्तूनख्वा के पख्तून भाई हैं, जो वो लापता हुए हैं, उनके लोगों के दिलों में आपके लिए मोहब्बत होगी। जब आप उनके घरों में जाएंगे वो आपके ऊपर फूल निछावर करेंगे। क्या करेंगे वो आपके लिए? वो आपसे नफरत करेंगे। वो वीडियोस में बता रहे हैं कि हमें आपसे अब नफरत हो गई है। ख्याल करें ना। फिर हम ये कह देते हैं कि यार ये बाहर से लोग हैं, साजिश कर रहे हैं, बाहर से कैसी साजिश के इंडिया मैं सॉरी सर, मैं आपकी बात को काट रहा हूँ। मैं इन साजिशों को नहीं समझता। मैं समझता हूँ कि साजिशी जो लोग है ना, वो जो टोला है ना, वो मेरे तो मुल्क के अंदर जो है ना मुसल्लत हुआ पड़ा है। और हमारा जो है ना वो बस नहीं चल रहा। हम तो अल्लाह से अब दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह पाक अब हमारी जो है ना ऐसे लोगों से जान छुड़ा दे कि 76 साल से जो लोग हमारे ऊपर मुसल्लत है, हम कोड़ी कोड़ी के मकरूज हो चुके हैं लोगों के सामने। हमें हमारा जो बच्चा पैदा हो रहा है वो 4 से 5 लाख रुपए का मकरूज कैसे हो गया? कैसे हो गया? वो इन लोगों की वजह से तो हो गया ना। वो कर्जा लेते हैं, करप्शन करते हैं, मुल्क से फरार हो जाते हैं। ठीक है, कर्जा लेते हैं भाई। 70% हमारे मुल्क के अंदर एक ऐसे इदारे को जा रहा है, 75% कि जिसने कभी कोई जंग ही नहीं लड़ी। दोस्तों, पाकिस्तानियों को सुनकर हंसी आती है। कहां से आते हैं ऐसे लोग? ऐसा लगता है ये लोग हमारे गोले के नहीं हैं, किसी और गोले से आए हैं। कितने तेजस्वी हैं ये लोग। आप सभी हंसते रहिए और पाकिस्तानी कॉमेडी का मजा लेते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।